दोस्तों कहा जाता है कि प्यार अंधा होता है। दोस्तों आज की इस कहानी में एक महिला ने इस बात को साबित कर दिया है। दोस्तों आज की इस कहानी में एक महिला को शादी के लगभग 6 साल बाद एक व्यक्ति से प्यार हो जाता है। दोस्तों यह प्यार लगभग 4 साल तक जारी रहता है। इसके पश्चात वो महिला अपने प्रेमी से अपने ही पति की हत्या करा देती है। दोस्तों वो हत्या कराने के लिए अपने 3 लाख रुपए के गहने देती है। हेलो नमस्कार साथियों, मैं केशव सैनी आपके सामने एक नई स्टोरी लेकर आया हूँ। दोस्तों आज की जो कहानी है वो है मोतिहारी की। बिहार में एक ज़िला पड़ता है मोतिहारी, और उस ज़िले में एक थाना पड़ता है घोड़ा सहन, और उस थाना क्षेत्र में एक गांव पड़ता है महाजन टोला। उस गांव का रहने वाला एक व्यक्ति होता है, जिस व्यक्ति का नाम होता है आफ्ताब। जिस व्यक्ति का नाम होता है आफ्ताब, दोस्तों जो आफ्ताब होते हैं उनकी आयु लगभग 32 या 35 साल के लगभग में होती है। दोस्तों इस घटना से लगभग 10 साल पहले, लगभग सन 2014 में उनकी एक महिला जिसका नाम होता है नाजनी, एक लड़की जिसका नाम होता है नाजनी के साथ शादी होती है। दोस्तों शादी हो जाती है। अब शादी होने के पश्चात जो आफ्ताब होते हैं वो सऊदी अरब में कमाने के लिए जाते हैं। दोस्तों वो वहाँ पर सऊदी अरब में लगभग 1 या 1.5 साल वहाँ पर जॉब करते हैं। इसके पश्चात वो 15 या 20 दिन के लिए घूमने के लिए आते हैं। दोस्तों इसी तरह से वो हर बार जाते हैं और 1-2 साल जॉब करते हैं, और इसके पश्चात 1 महीने या 2 महीने घूमने के लिए अपने घर पर आते हैं। दोस्तों इसी तरह से चलता रहता है। दोस्तों उनके 2 बेटे होते हैं और एक बेटी। दोस्तों इसी तरह से वो सऊदी अरब में नौकरी करने के लिए जाते हैं, और उनकी जो पत्नी होती है वो उनके घर पर या मायके में, अपने मायके में रहा करते थे। दोस्तों इसी तरह से चलता रहता है। इस घटना से लगभग 4 साल पहले उनकी जो पत्नी होती है जिसका नाम होता है नाजनी खातन, उनके पास एक कॉल आता है। दोस्तों फ़ोन आता है। फ़ोन आने के पश्चात वो उस फ़ोन को बैक करती हैं। दोस्तों जिस व्यक्ति का फ़ोन आता है उस व्यक्ति का नाम होता है रोहित। दोस्तों रोहित होते हैं वो घोड़ा सहन थाना क्षेत्र का ही रहने वाला होता है। दोस्तों बैक कॉल करती हैं। इसके पश्चात धीरे धीरे उनमें बातचीत होना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों जो रोहित होते हैं वो आइसक्रीम बेचने का भी कार्य किया करते थे। दोस्तों जैसे ही उनकी जो फ़ोन के ज़रिए बात होती है, धीरे धीरे बात चलती रहती है, और इसी तरह से उनका जो प्रेम प्रसंग है वो शुरू हो जाता है। इसी तरह से उनका जो प्रेम प्रसंग है वो 4 साल तक लगातार जारी रहता है। दोस्तों जो ये होती है जिसका नाम होता है नाजनी, वो अक्सर अपने गाँव में भी, या कह सकते हैं वो अक्सर अपने मायके में ही रहा करती थी, क्योंकि दोस्तों वहीं पर जो आइसक्रीम वाला होता है जिसका नाम होता है रोहित, जो उसका प्रेमी होता है, वो आइसक्रीम बेचने के बहाने उससे मिलने के लिए उनके गांव में जाया करता था। दोस्तों इसी तरह से ये जो प्रेम प्रसंग है वो 4 साल तक जारी रहता है, और उसके जो पति होते हैं उनको इनके प्रेम प्रसंग के बारे में पता नहीं चलता है। दोस्तों वो कुछ दिन में उनका जो प्रेम प्रसंग है वो इतना बढ़ जाता है कि वो कुछ दिन में शादी करने वाले होते हैं। शादी करने के पश्चात वो नेपाल जाने की प्लानिंग में होते हैं। दोस्तों इस घटना से लगभग 4 साल पहले जब बकरा ईद होती है, जो जिसका नाम होता है आफ्ताब, वो सऊदी अरब से नौकरी कर अपने घर पर आते हैं, या कह सकते हैं वो बकरा ईद मनाने के लिए आते हैं। दोस्तों आ जाते हैं। आने के पश्चात वो लगभग 3 या 4 महीने तक अपने घर पर ही रहते हैं। उनकी जो पत्नी होती है उनका जो प्रेम प्रसंग है वो जारी रहता है। दोस्तों उनकी फ़ोन पे बात तो होती है, मगर उनका मिलना जुलना बंद हो जाता है। उनकी जो पत्नी होती है वो कहती हैं ये तो अब जाने वाले नहीं हैं। वो इसके बारे में जो उसके प्रेमी होता है उनसे कहती है कि ऐसे मेरी जो पति हैं उनको 3 या 4 महीने हो गए हैं, वो इस बार तो सऊदी अरब को जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब हमारा मिलना जुलना भी बंद है। वो अपने प्रेमी से कहती है कि मेरी जो पत्नी हैं अब उनको रास्ते से हटाना ही पड़ेगा, जब ही हम दोनों की शादी हो पाएगी। दोस्तों इसी तरह से वो अपने प्रेमी से कहती है कि मेरा जो पति है उसको रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। वो उसकी बात मान लेता है। इसके पश्चात जिसका नाम होता है नाजनी खातून, वो अपने प्रेमी को जो उसके 3 लाख रुपए के जेवर होते हैं उनको देती है, और कहती है कि ऐसे आप सुपारी किलर से बात करना और मेरी जो पति हैं उनको रास्ते से हटाना। दोस्तों वो उसकी बात मान लेता है, और जो उसके जेवरात होते हैं उनको वो ले लेता है। इसके पश्चात वो इसके बारे में जो सुपारी किलर होते हैं उनसे बात करता है। इसके पश्चात सुपारी किलर से बात हो जाती है, उनको कुछ पैसों का लालच दिया जाता है। इसके पश्चात जो प्लान है वो तैयार हो जाता है। दोस्तों प्लानिंग के अनुसार जो रोहित होता है वो 20 दिन पहले से, इस घटना से लगभग 20 दिन पहले से, जो नाजनी खातून होती है उससे कहता है कि ऐसे तू मेरे फ़ोन पर बात मत करना,
क्योंकि अगर 20 दिन तक हम कोई बात नहीं करेंगे, जो पुलिस है, पुलिस को भी हम पर कोई भी शक नहीं होगा। दोस्तों इसी तरह से वो 20 दिन तक फ़ोन पर कोई भी बात नहीं करते हैं। दोस्तों इसी तरह ही चलता रहता है। इसके पश्चात 4 अगस्त सन 2024 की शाम जो रोहित होता है वो अपने बंदों को लेकर आता है। दोस्तों 4 पहियों की गाड़ी से लेकर आता है, या कह सकते हैं वो कार लेकर आता है। आने के पश्चात वो किसी भी बहाने से जो अफ्ताब होते हैं उनको उस गाड़ी में बैठा लेता है। इसके पश्चात उनके गांव से लगभग 1 या 1.5 किलोमीटर की दूरी पर एक बगहा बैंक टोला पड़ता है, उस गांव के पास में ले जाते हैं। ले जाने के पश्चात जो उस गाड़ी में बंदे होते हैं वो सब ऊपर जो अफ्ताब होते हैं, अफ्ताब पर चाकू से हमला कर देते हैं। इसके पश्चात वो उसकी हत्या कर देते हैं और हत्या करने के पश्चात वो उसके शव को फेंक देते हैं। दोस्तों वो जैसे ही फेंकने के पश्चात भागने की कोशिश करते हैं, जो गांव के लोग होते हैं वो उनको देख लेते हैं। देखने के पश्चात वो उनका पीछा करते हैं। पीछा करने के पश्चात जो गाड़ी होती है वो कुछ दूरी पर जाकर फंस जाती है। दोस्तों जैसे ही गाड़ी फंसती है, जो उसमें लोग होते हैं उनमें से एक व्यक्ति रह जाता है, जो उस महिला का प्रेमी होता है, जिसका नाम होता है रोहित, और जो अन्य बाकी लोग होते हैं वो वहाँ से भाग जाते हैं। दोस्तों जो गांव के लोग होते हैं वो उस व्यक्ति को पकड़ लेते हैं। इसके पश्चात उसकी कुछ पिटाई भी करते हैं, और इसके पश्चात जो एक थाना पड़ता है घोड़ा हसन, उस थाने की पुलिस को सूचना देते हैं। सूचना मिलने के पश्चात जो पुलिस होती है वो वहाँ पर पहुँच जाती है। पहुँचने के पश्चात जो उसका शव होता है उसको बरामद कर लेते हैं, और इसके पश्चात इसके बारे में उसके जो परिवार वाले होते हैं उनको सूचना देते हैं। दोस्तों इधर जो आरोपी होता है उसको भी गिरफ्तार कर लेते हैं। दोस्तों सूचना मिलने के पश्चात जो मृतक के परिवार वाले होते हैं वो भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। पुलिस शव को बरामद करने के पश्चात अब पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। दोस्तों इसके पश्चात जो पुलिस होती है, जो मृतक के परिवार वाले होते हैं उनसे पूछताछ करते हैं। दोस्तों पूछताछ के दौरान जो मृतक के परिवार वाले होते हैं वो कहते हैं कि अज्ञात लोगों ने इसकी हत्या की है। जो पुलिस होती है वो रिपोर्ट दर्ज कर लेती है। इसके पश्चात जो आरोपी होता है उसको जेल भेज देते हैं। दोस्तों इसके पश्चात जो मृतक होता है उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाती है, और उसका जो शव होता है वो भी आ जाता है। दोस्तों इसके पश्चात उनका जो अंतिम संस्कार है वो किया जाता है, और इसके पश्चात उनकी 13वीं भी हो जाती है। दोस्तों इसके पश्चात उनकी जो पत्नी होती है, जिसका नाम होता है नाजनी खातून, वो अपने मायके में पहुंच जाती है। वो जांच पड़ताल करती है कि ऐसे ऐसे मेरे पति की किसने हत्या की है। दोस्तों इधर जो पुलिस होती है वो भी लगातार जांच कर रही होती है। पुलिस को जांच के दौरान पता चलता है कि इस हत्याकांड में जो मृतक की पत्नी होती है उसका भी हाथ होता है। दोस्तों जैसे ही पुलिस को पता चलता है, जो पुलिस होती है 27 अगस्त सन 2024 दिन मंगलवार होता है, मंगलवार की शाम जो महिला होती है उस महिला को गिरफ्तार कर लेते हैं। गिरफ्तार करने के पश्चात जो पुलिस होती है वो उसको थाने लेकर जाते हैं। ले जाने के पश्चात पुलिस उससे पूछताछ करती है। पूछताछ के दौरान वो बार बार मना करती है। इसके पश्चात जो पुलिस होती है वो उससे सख्ती से पूछताछ करती है, तो वो इस जुर्म को कबूल कर लेती है और पूरी कहानी के बारे में बताती है। दोस्तों जो पुलिस है वो फिलहाल में जो अन्य आरोपी हैं उनके लिए लगातार जाँच कर रही है। सिकरना एसडीपीओ अशोक जी ने बताया है कि पुलिस ने 4 अगस्त सन 2024 को जो उसका प्रेमी होता है, जिसका नाम होता है रोहित, उसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, और इसके पश्चात उसकी जो प्रेमिका होती है, जो मृतक होता है, मृतक की पत्नी होती है, उसको 29 अगस्त सन 2024 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दोस्तों उसके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों आज की इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी भी व्यक्ति को परेशान करना नहीं है, सिर्फ आपको जागरूक करना है कि आज हमारे समाज में जो लोग हैं वो किस तरह की हरकत कर रहे हैं। दोस्तों हमारा हर एक कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी भी व्यक्ति को परेशान करना नहीं, सिर्फ आपको जागरूक करना रहता है कि आप भी इस तरह का कोई भी कदम ना उठाएं। दोस्तों आज की जो कहानी है मैंने इस कहानी को पढ़कर तैयार किया है आज तक न्यूज़, TV9 हिंदी न्यूज़, दैनिक भास्कर न्यूज़, ETV नवभारत न्यूज़, ABP न्यूज़, हिंदी न्यूज़ 18, जी न्यूज़ और न्यूज़ नेशन TV, टुडे, पॉजिटिव न्यूज़, पोस्ट लाइव न्यूज़, प्रभात खबर न्यूज़ और हिंदुस्तान न्यूज़। दोस्तों इन सभी न्यूज़ से पढ़कर जो मैंने आपको कहानी इसको तैयार किया था। दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट कहानी के साथ। आप सब लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें।